हाँ भाई, आज का अपना टॉपिक है, नाम है जिसका बुफेलो ब्रीड। ठीक है, बुफेलो ब्रीड। तो पहली बात है कि जो नस्लें होती है या फिर नस्ल होती है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्रीड किसे कहें। एक ग्रुप ऑफ एनिमल, यानी पशुओं का एक ऐसा समूह जिनका रंग, आकार, शारीरिक और हैबिट सारी एक जैसी होगी, ऐसा ग्रुप या ऐसा समूह पशुओं का क्या कहलाता है? ब्रीड कहलाता है। ब्रीड में एक बात आती है जिसे अपने बोलते हैं रजिस्ट्रेड ब्रीड, या फिर बोला जाता है पंजीकृत नस्लें। अगर भैंस की कुल पंजीकृत नस्लों की बात करें तो कितनी है? 20। अभी मान कर 2022 के अंदर एक ब्रीड और इंक्लूड की गई है। पहले 19 ब्रीड थी, अभी लेटेस्ट 4-5 दिन पहले एक ब्रीड और इंक्लूड की गई है। तो टोटल कितनी ब्रीड होगी? 20 ब्रीड होगी। और ये जो रजिस्ट्रेशन का काम करता है, तो रजिस्ट्रेशन का काम करने वाला जो संस्था, उसका नाम क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा के अंदर। करनाल हरियाणा के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका काम क्या है? अभी ब्रीड का पंजीकरण करना। पंजीकरण का मतलब क्या होता है? पंजीकरण या रजिस्ट्रेड ब्रीड उसे बोला जाता है जिस ब्रीड का पूरा डाटा किसके पास हो? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के पास। इसके अंदर क्या डाटा होता है कि इस ब्रीड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस ब्रीड के फीचर्स क्या क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है और कैसे इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इन चीज़ों की जो स्टडी करके एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल ब्यूरो के थ्रू किया जाता है। और ये कहाँ पे? करनाल हरियाणा के अंदर 1984 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पहले जो गाय भैंस की नस्लें 19 थी, और अब अपने लेटेस्ट में वर्तमान में भैंस की अगर पंजीकृत नस्लों की बात करें तो कितनी है? 20। तो नस्लों का पहले अपने वर्गीकरण देखेंगे उनके शरीर के आधार पर। सबसे पहले आती है हैवी ब्रीड, जो भारी नस्लें बोलते हैं हैवी ब्रीड। भी हैवी ब्रीड्स कौन कौन सी है? भारी नस्लें कौन सी है? दूसरी आ जाएगी मीडियम, और उसके बाद आ जाती है स्मॉल ब्रीड या फिर लाइट वेट ब्रीड। लाइट वेट ब्रीड कौन सी होती है? हल्की नस्लें कौन सी होती है? मध्यम नस्लें कौन सी होती है ना? भारी नस्लों की बात करें तो सबसे भारी जो नस्ल है उसका नाम क्या है? जाफराबादी। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी आएगी? जाफराबादी। और अगर अपने देखें इससे छोटी बात करें, फिर आ जाएगी दूसरे नंबर पे मुर्रा, और फिर आ जाती है नीली रावी। ये सबसे भारी नस्लें होती है भैंस की। सबसे भारी जाफराबादी, उसके बाद मुर्रा, फिर कौन सी आ जाएगी? नीली रावी आ जाएगी। मीडियम में देखें तो मीडियम में देखो भी, एक तो मैसाना मीडियम में आती है, मैसाना मीडियम होती है। उसके अलावा मैसाना होगी, भदावरी होगी, भदावरी भी मीडियम नस्ल होती है, यानी कम हल्की मध्यम नस्ल होती है, ना तो ज़्यादा भारी ना ज़्यादा हल्की। और सबसे हल्की अगर अपने बात करें तो कौन सी होती है? सूरती होती है। इसमें नागपुरी भी आती है, नागपुरी भी आती है। तो ये नस्लें किस आधार पे हैं? वेट के आधार पे। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, नस्लों का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? वे के ओरिजिन के आधार पर ना, भी कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक क्षेत्र के आधार पर, एरिया के आधार पर। तो इसको एरिया के आधार पर, यानी अपने किसी क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 5। सबसे पहला ग्रुप इसका बनाया गया एरिया के आधार पे, नॉर्थ इंडिया ग्रुप, यानी उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया बोलते हैं इसको, या फिर इसको क्या नाम दिया गया है? मुर्रा ग्रुप नाम दिया गया। कौन सा समूह है ये? उत्तर भारत ग्रुप, या फिर मुर्रा ग्रुप नाम दिया गया। दूसरा जो ग्रुप है उसको नाम दिया गया गुजरात ग्रुप। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी नस्ल कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? तो दूसरा गुजरात ग्रुप आ गया। तीसरा जो ग्रुप आता है वो होता है उत्तर प्रदेश ग्रुप। उत्तर प्रदेश ग्रुप कौन सा आ जाएगा भाई? ठीक है।
उसके बाद तीसरा चौथा जो ग्रुप आ जाएगा वो आ जाएगा सेंट्रल यानी इंडियन ग्रुप। सेंट्रल इंडियन का मतलब हुआ कि मध्य भारत जो समूह है उसके अंदर कौन सी नस्लें आती है। 5 नंबर में आ जाता है साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत समूह। क्वेश्चन इस टाइप से आता है भी कौन सी नस्ल कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है। अब देखो भी भारत के उत्तर में एक तो पड़ गया पंजाब, ये राजस्थान इधर का एरिया, तो पंजाब हरियाणा की इधर की नस्ल कौन सी है, तो उसका नाम उन्होंने पहले ग्रुप का भी नाम दे रखा है कि नॉर्थ इंडिया या मुर्रा ग्रुप में पहले कौन सी नस्ल आएगी भी मुर्रा। मुर्रा जो ब्रीड है वो कहाँ की है, अपने नॉर्थ इंडियन ग्रुप में आएगी। दूसरी नीली रावी भी पंजाब की है तो ये भी इसमें आ जाएगी भी। और एक आ जाती है ब्रीड का नाम है कुंडी नाम की ब्रीड और आती है। तो ये 3 जो नस्लें हैं मुर्रा, नीली रावी और उसके बाद कौन सी आती है कुंडी, तीनों की तीनों नस्लें कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, नॉर्थ इंडिया ग्रुप से बिलोंग करती है। अब बात करें अपने गुजरात ग्रुप की, तो देखो भी गुजरात ग्रुप में जो नस्लें आ जाती है तो गुजरात की बहुत ही फेमस 3 नस्लें हैं। एक काठियावाड़ गुजरात की है जिसका नाम है जाफराबादी, जाफराबादी यहीं की है। उसके बाद महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है, फिर गुजरात, फिर सूरती। ये तीनों की तीनों नस्लें कहाँ की हैं, गुजरात ग्रुप में है जी, क्योंकि ये काठियावाड़ गुजरात की है, ये महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात की है, ये सूरत एंड बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात की है। तो ये सारी की सारी किस्में आ जाएगी गुजरात ग्रुप में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में देखना आगरा यूपी की एक नस्ल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फैट % होता है, कौन सी होती है वो, भदावरी, ठीक है। इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, भदावरी। और एक आ जाती है तराई। ये 2 नस्लें कौन से ग्रुप में आ जाती है, उत्तर प्रदेश ग्रुप के अंदर आ जाती है। सेंट्रल इंडियन ग्रुप में जैसे महाराष्ट्र कर्नाटका इस साइड की जो नस्लें, महाराष्ट्र साइड की जो नस्लें है ना, तो इसमें देखो सेंट्रल इंडिया के अंदर अगर अपने बात करें तो सेंट्रल इंडिया के अंदर एक तो आ जाती है नागपुरी। नागपुरी कहाँ की है, नागपुर महाराष्ट्र की। फिर आ जाती है पंधारपुरी, ठीक है। इसके अलावा आ जाती है मांड्या, ठीक है, नागपुरी, पंधारपुरी, मांड्या, ठीक है। ये नस्लें सेंट्रल इंडिया की आ जाती है। अब साउथ इंडिया की बात करें तो पहला तो बड़ा ही सौखा नाम है उसका साउथ कैनरा, और दूसरा आपने नाम सुना होगा टोडा। ये एक ऐसी ब्रीड है जो किससे लड़ सकती है, टोडा किससे लड़ सकती है, चीता या फिर बाघ से भी। कई बार डिस्कवरी में नहीं देखा, बड़े बड़े सिंगों वाली जो होती है, चीते वगैरह या फिर शेर वगैरह आता है झुंड के अंदर उसके पीछे पड़ जाती है। आप डिस्कवरी देखना, उसके अंदर जो भैंसें होती है वो सारी की सारी कौन सी होती है, टोडा। टोडा एक जनजाति है साउथ इंडिया के अंदर, वहाँ पे उस जनजाति का नाम है टोडा। वो जो नस्ल पालती है, जंगलों में रहने वाले लोग है ना, उस नाम से इसका नाम क्या रखा गया, टोडा नाम रखा गया। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ट है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नस्ल कौन से ग्रुप की। अब अपने एक एक ब्रीड को पढ़ेंगे, जल्दी से ख़त्म कर देंगे, इजीली याद भी हो जाएगी, है ना। सबसे पहली नस्ल कौन सी आ जाती है, मुर्रा। मुर्रा की अगर अपने बात करें, उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका रहता है अभी पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली का भी कुछ क्षेत्र इसके अंदर इंक्लूड होता है। अन्य नाम की बात करें कि इसके अन्य नाम क्या क्या है, अदर नेम इसके क्या क्या हैं, तो एक तो नाम सुना होगा आपने ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी भी इसी का नाम। इसके अलावा इसको काली के नाम से भी जाना जाता है, इसी को कुंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसी ब्रीड को दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, करनाल जो क्षेत्र है वो लगभग दिल्ली के आसपास, और दिल्ली के आसपास पाए जाने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करेक्टर है इसका, सबसे पहला करेक्टर है कि हाईली कर्व हॉर्न्स, यानी इसके सींग क्या होते हैं, अधिक मुड़े हुए, किस आकार के, जलेबी के आकार के। ये जेट के अंदर, राजस्थान जेट के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा हो, ठीक है, अधिक मुड़े हुए। अगर इंग्लिश में देखेंगे हाईली कर्व हॉर्न, यानी बहुत ज़्यादा घूमे हुए सींग जो होते हैं इस तरह से होते हैं। देखो ऐसे तो मुड़े होते हैं, इसके अलावा ऐसे घूम के अंदर तक फिर यहाँ तक मुड़े होते हैं। अगर अपने इसको दोबारा से ऐसे करके देखें इन सींग को, तो देखो नॉर्मल सी बात है, एक खराब हलवाई की जलेबी जैसा बन गया ना, ठीक है। कोई नया नया हलवाई ऐसी जलेबी बनाता तो देख लो, तो इस तरह का इसका क्या बन जाता है, जलेबी के आकार का, ठीक है। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं हैवली कर्व हॉर्न्स के बाद, तो इसके आता है जेट ब्लैक इन कलर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। जेट ब्लैक का मतलब होता है गहरा काला, ठीक है। बॉडी कलर कैसा था, जेट ब्लैक बॉडी कलर, यानी इसके शरीर का रंग कैसा होता है, गहरा काला। बट इसके जो फिट होते हैं, फेस होता है एंड टेल कैसा होता है, वाइट इन कलर। इसके फेस पे, टेल पे और पैरों पे आपको वाइट कलर की क्या दिखेगी, धारियां दिखेगी, परंतु पूरा शरीर एकदम कैसा होगा, गहरा काला होगा। ये फीचर किसका होता है, मुर्रा ब्रीड का होता है। इसके अलावा हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड इंडिया के अंदर। और अगर इसकी फैट परसेंट की बात करें तो फैट परसेंट कितना होता है इसके अंदर, 7% फैट परसेंट होता है। तो अगर सबसे अच्छी ब्रीड मिल्क प्रोडक्शन, फैट प्रोडक्शन के बेसिस पे देखें तो कौन सी है, मुर्रा। एवरेज की अगर हाईएस्ट फैट की बात करें तो किसका आ जाता है, बधावरी का आ जाता है, परंतु उसका मिल्क प्रोडक्शन 800 से 1000 लीटर होता है, इससे बहुत कम होता है। इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो लगभग 1500 से लेके 2500 लीटर होता है। कितना आपने कह सकते हैं, 2500 लीटर पर लैक्टेशन इसका क्या रहता है, मिल्क प्रोडक्शन रहता है। तो ये फीचर किसका था, मुर्रा का। 3 ही बातें याद रखनी है, एक तो बैक ब्लैक ब्यूटी, काली कुंडी, इस नामों से जाना जाता है। कर्वी हॉर्न होते हैं जलेबी के आकार के, शरीर का रंग काला होता है परंतु वाइट फेस होगा, टेल होगी, और उसके जो पूंछ का लास्ट हिस्सा होता है ये बड़ा, मैंने पहले भी जिक्र कर चुका था, ये जो हिस्सा होता है इसे बोला जाता है स्विच। ये जो स्विच होता है, बाकी सब ब्रीड का ब्लैक कलर का होता है, पर इसका कैसा होगा, वाइट इन कलर का होगा। देखो अभी अगली ब्रीड की अगर अपने बात करें, नेक्स्ट दूसरी ब्रीड तो पढ़ेंगे नीली रावी। अब देखो एक यहाँ पे नीली रावी वर्ड क्यों आया, रावी या फिर नीली वर्ड क्यों पड़ा है ना। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है सतलज। अब ये सतलज नदी के आसपास के एरिया में क्या ये नस्ल पाई जाती है, ठीक है। और ये सतलज नदी का जो पानी है वो कैसे रंग का है, नीले रंग का है, ठीक है। रावी नदी को वैसे बोला जाता है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, नीली रावी, है ना। सतलज नदी के आसपास से नदियाँ दूसरी भी बहती है, सतलज नदी के आसपास पाए जाने के कारण, और सतलज नदी का पानी कैसा होता है, सफ़ेद सॉरी नीले कलर का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नीली रावी। और वैसे अगर इसकी उत्पत्ति स्थल की बात करें तो कौन सा है भाई, वैसे इसका आ जाता है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। कई जगह आपको कन्फ्यूजन रहता है, कई लोग गुरदासपुर पढ़ते हैं, गुरदासपुर से याद रखो, फिरोजपुर और गुरदासपुर है ना, ये भी किसी का ओरिजिन प्लेस है, परंतु जी से आप याद रखो, जी से क्या रहा है गुरदासपुर, और जी से क्या आ जाता है गौट, ठीक है। और गौट की बात यहाँ पे आती है तो ये गौट की एक ब्रीड है जिसका नाम क्या है, बिट्टल। ये ब्रीड है जो वो कहाँ की है, गुरदासपुर पंजाब की है। और जब नीली रावी की बात आएगी तो कौन सी होगी, ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब होगा। इतना सा डिफरेंस याद रखना। जब एग्जामिनर
ये चीज़ देता है तो उसमें बिल्कुल इंक्लूड ये चीज़ हो जाती है कि फिरोजपुर दे देता है या फिर गुरदासपुर देता है, पुर के चक्कर में फुर हो जाता है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके फीचर की बात करें तो बहुत ही अच्छी बात ले रखी है कि जो इसके शरीर का रंग होता है ना, बॉडी कलर ऑफ दिस ब्रीड कैसा होगा, बिल्कुल इसका ब्लैक इन कलर, बट अब देखना इसका फेस, उसके अलावा मजल। अब ये मजल क्या बला होती है, ये जो पूरा हिस्सा था नाक के दोनों वाली जो साइड होती है इसे मजल बोला जाता है। ऐसे भैंस के जिसमें अपने जो बेल वगैरह उसमें नथ डालते हैं ना, जहाँ पे रस्सी डालते हैं, वो जगह क्या कहलाती है, मजल कहलाती है, या फिर उसे बोलते हैं थुथन बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, उसका फेस यानी उसका चेहरा, उसके बाद उसके मजल, और इसके अलावा इसकी टेल एंड सेंटर ऑफ फोरहेड यानी माथे के बीच का हिस्सा ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई टिक्का लगा हुआ सफ़ेद कलर का ना, अलग से टिक्का सा दिखेगा वाइट कलर का। तो फेस, मजल एंड टेल एंड सेंटर ऑफ फोरहेड एंड लोअर साइड ऑफ फिट। वाइट इन कलर, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो भैंस होती है वो पूरे कलर की ब्लैक, ऊपर इसके पैर देखेंगे ना, पैर जैसे उसके पैर यहाँ से इतने क्या होंगे, सब चारों पैर यहाँ से वाइट कलर के, बाकी इसके ब्लैक कलर के होंगे। बाकी बॉडी ब्लैक कलर की होगी। इसका माथा बीच में से बिल्कुल गोल गोल ऐसे एक निशान सा होगा, जैसे माथ के अंदर क्या सफ़ेद रंग का टिक्का लगा हुआ है। उसके मजल जो वाइट कलर के होंगे, बाकी होंगे ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, और बेस्ट जो इसका एक और फीचर है वाइट आइज। आंखें कैसी होती है इसके, वाइट आइज, आल्सो नोन एज वोल आइज। इसकी आंखों को किस नाम से जाना जाता है, वोल आइज। क्यों कहते हैं वोल आइज इसकी, क्योंकि आंखें कैसी होती है इसकी, सफ़ेद रंग की आंखें होती है, इसलिए इसको अलग ही दिखेगी, डरावनी सी आंखें दिखेगी इसके ना, तो इसको क्या बोला जाता है, वाइट आइज कहा जाता है। और वाइट आइज कोई कारण इसको किस नाम से जाना गया, वॉल आइज के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, डिप्रेशन बिटवीन आइज, आंखों के बीच में इसके क्या पाया जाता है, एक गड्ढा पाया। जो आंखें होगी, आंखों के बीच में देख ला, अंदर की तरफ कईयों का ये नॉर्मल होता है, पर वो अंदर की तरफ से धसी हुई होगा। आंखें बिल्कुल नॉर्मल होगी, आंखों के बीच का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, अंदर से धसा होगा। तो डिप्रेशन बिटवीन द आइज, एक गड्ढा भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सारे के सारे किसके फीचर हैं। फैट परसेंट कम होता है इसके अंदर, ओनली 4% फैट परसेंट कम होता है नीली रावी में। तो ये सारे के सारी ब्रीड ये सारे के सारे फीचर कौन सी ब्रीड के, नीली रावी ब्रीड के। अगली ब्रीड पढ़ेंगे, सबसे भारी ब्रीड, जिसका नाम क्या है भाई, जाफराबादी। कौन सी आ जाएगी, जाफराबादी। जाफराबादी जो ब्रीड है, इसका ओरिजिनल प्लेस वही है जो गाय की गिर नस्ल का है। तो क्या होगा इसका, गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़ गुजरात। काठियावाड़ गुजरात के गिर जंगल इसका क्या है, उत्पत्ति स्थल आता है, कौन से, जाफराबादी का। ठीक है, इसके आगे हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ बुफेलो। बुफेलो की सबसे क्या है, ये भारी नस्ल है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, मिनी एलिफेंट के रूप में जाना जाता है, यानी छोटे हाथी के रूप में किसको जाना जाता है, इसको। और इसके जो हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न्स आर, पहले होंगे डाउनवर्ड, ठीक है, फिर हो जाएंगे अपवर्ड, और लास्ट में इनवर्ड मूवमेंट होगा। तो इसे बोला जाता है कुंडलाकार सींग, कुंडलाकार सींग पाए जाते हैं।
कैसे देखो अभी सबसे पहले ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आएंगे सींग, ठीक है, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। उसके बाद बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ मुड़ गए, ठीक है, फिर अपवार्ड और लास्ट में इनवर्ड, इस तरह से होते सींग इसके, इस तरह से ऐसे सारे गर्दन के नीचे जाएंगे, फिर अंदर जाके ऐसे मूवमेंट ले लेंगे, सारे ऐसे गर्दन के साथ साथ ऐसे जाएंगे, लास्ट में ऐसे जाके मूवमेंट ले लेंगे, बड़े बड़े सींग ऐसे पीछे की तरफ पाए जाएंगे। तो वो किसके फीचर होते हैं? जाफराबादी क्यों कुंडलाकार सींग इसके अंदर पाए जाते हैं। मिल्क प्रोडक्शन लगभग इसका 1200 लीटर होता है, मिल्क प्रोडक्शन इसका कम ही होता है, 1200 लीटर ही होता है। परंतु एक खासियत होती है ना, इसका क्या होता है, जो लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, शॉर्ट होता है। लैक्टेशन यानी दूध काल इसका क्या होता है, छोटा होता है, फिर भी छोटे दूध काल में अच्छा दूध उत्पादन कर देती है। दूध काल इसका सिर्फ कितने दिन का होता है, 275 दिन का होता है। बाकी अगर एनिमल की बात करें तो लगभग 310 दिन से ऊपर होता है, परंतु इसका क्या होता है, सबसे छोटा दूध काल होता है, वो 275 दिन का ही होता है, ठीक है। तो ये इसके क्या रहते हैं, जाफराबादी के फीचर रहते हैं। अगली ब्रीड पढ़ते हैं अपने भदावरी। अगली ब्रीड का नाम क्या, भदावरी। भदावरी का जो ओरिजिनल प्लेस है वो कौन सा है भाई, आगरा, यूपी की ब्रीड। इसका कई बार कलर पूछा जाता है, कैसा कलर होता है इसका, कॉपर कलर होता है, यानी तांबे के जैसा इसका क्या होता है, रंग होता है, ठीक है। और इसके शरीर कैसा होता है, नाव के जैसा। नाव के जैसा, नाव देखना आप, आगे से चौड़ी होगी, पीछे से पतली होगी। इसका शरीर आगे से चौड़ा होता है और पीछे से क्या होता है, पतला होता है। वेज शेप बॉडी कह देंगे इसकी, या बोट शेप क्या आती है बॉडी, नाव के जैसा शरीर किसका होता है, तो बराबरी का होता है। और इसमें भाई एक खासियत होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि 2 वाइट लाइनें पाई जाती है, ठीक है, 2 वाइट लाइन्स प्रेजेंट ऑन द नेक। गर्दन के ऐसे हैं, ऐसे 2 सफ़ेद लाइनें पाई जाती है यहाँ पे, इसलिए उसको बोला जाता है जनेऊ, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, जनेऊ। उदर वक्ष पर इसके 2 सफ़ेद क्या पाई जाती है, लाइनें पाई जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जनेऊ के नाम से जाना जाता है। ये भदावरी का भी एक अलग फीचर है। और इसे बेस्ट मदर का पुरस्कार भी मिल चुका है इस ब्रीड को। अब बात करेंगे अपनी, एक ब्रीड और आती है जिसका नाम है सूरती। सूरती का बड़ा क्वेश्चन आता है कई बार। सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इसका क्या है, ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। अब सूरती की एक मेन जो फीचर है वो है सिकल सेफ हॉर्न, यानी इसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, दरांती के आकार के होते हैं, ऐसे सींग होते हैं इसके। इसके सिर पे आपको इस तरह से सींग मिलेंगे, इस तरह से, ठीक है। दरांती के आकार के इसके क्या होते हैं, सींग होते हैं, सिकल सेप बोलते हैं, दरांती के आकार के सींग इसकी मेन या मुख्य विशेषता है। इसकी बॉडी कलर की बात करें तो कैसा होता है, बादामी से कलर का, बादामी सा कलर, हल्का रेड जो बादाम का होता है ना, वैसा सा कलर इसका होता है बॉडी कलर। पर एक फीचर और है कि इसमें कई बार पूछा जाता है 2 वाइट कॉलर, या जिसे अपने बोलते हैं स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट, 1 अराउंड द लोअर jaw and another around the brisket। ये कहता है कि इसके 2 वाइट पट्टियां पाई जाएगी, एक तो निचले जबड़े के चारों ओर पाई जाएगी और दूसरी इसके कहाँ पाई जाएगी, गल कंबल के ऊपर पाई जाएगी। अगर 2 सफ़ेद लाइनें पूछा जाए तो किसके बतानी है,
बदावरी के गले के अंदर या गले के या गर्दन के ऊपर 2 सफ़ेद लाइनें, किसका फीचर आ जाएगा? बदावरी का। और आपसे पूछा जाए ब्रिस्केट्स यानी गलकंबल और निचले जबड़े के चारों ओर 2 सफ़ेद पट्टियां पाई जाती है, तो फिर वो कौन सी आ जाएगी? सूरती आ जाएगी, है ना। बदावरी का सॉरी एक चीज़ रहेगी, तो बदावरी का सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट होता है, लगभग 13 से 14% फैट प्रोडक्शन करने वाली ब्रीड है। सबसे ज़्यादा अगर फैट होता था किसके अंदर होता है? बदावरी के अंदर होता है। इसका फैट परसेंट इतना नहीं होता है, लगभग 800 से 1200 लीटर इसका क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन होता है इस ब्रीड का। अब एक ब्रीड पढ़ेंगे अपनी जिसका नाम है नागपुरी। नागपुरी कहाँ की? अभी नागपुर महाराष्ट्र की। इसको इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वॉर्ड शेप होते हैं, यानी तलवार के जैसे सींग इस नस्ल की विशेषता है नागपुरी, ठीक है। इसके अलावा एक ब्रीड और आती है जिसका नाम होता है पंधारपुरी। ये कहाँ की है? सांगली, शोलापुर और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। पंजाब कैसे आ रहा है? सोलापुर, कोल्हापुर और सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र की ये ब्रीड है। इसका मेन फीचर है, एक ही मेन फीचर है इसका भी, फेमस फॉर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। ये अपनी प्रजनन क्षमता के लिए क्या करी जाती है? जानी जाती है। इसकी प्रजनन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ना क्या आता है? पंधारपुरी को पाला जाता है। लास्ट ब्रीड का नाम है टोडा। टोडा जो ब्रीड है वो आपको लगभग नीलगिरी हिल के आसपास मिलेगी। नीलगिरी जो पर्वत है उस साइड ये नस्ल देखने को ज़्यादा मिलती है। वहाँ की ट्राइबल या जनजाति के द्वारा ये नस्ल पाली जाती है। इसकी एक नेचर होती है ग्रीगेरियस, यानी ये नस्ल क्या करती है? झुंड में रहना पसंद करती है, ठीक है। और ये नस्ल किसके साथ लड़ सकती है? टाइगर के साथ भी फाइट करने वाली नस्ल है। ये किसके साथ फाइट कर सकती है? टाइगर यानी चीते या बाघ के साथ भी ये लड़ देती है ब्रीड। ज़्यादातर आपको देखा होगा इस ब्रीड को। और एक खासियत इसकी जो पूरी बॉडी होती है, ऑल बॉडी कवर विद हेयर्स। इसके पूरी बॉडी पे छोटे छोटे बाल, वैसे लंबे लंबे बाल आपको दिख जाएंगे। बाकी भैंसों में आपको ऐसे लंबे बाल जैसे प्लेन बाल दिखेंगे, पर इसके लंबे लंबे बाल उसको आंखों पे, मुंह पे, सारी तरफ रीच टाइप होती है, एक टाइप से हर जगह इसके क्या आपको बाल प्रेजेंट होंगे। ऑल बॉडी कवर विद द हेयर कॉट। पूरी की पूरी बॉडी है वो किससे कवर होगी? तो हेयर कॉट से कवर होगी, ठीक है। तो ये थी किसकी ब्रीड? इतनी सी बफेलो की ब्रीड है। तो ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा चैप्टर।